हेलो हेलो वाले, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है व्यापार संघ सामूहिक सौदेबाजी की अवधारणा को बढ़ावा देता है। जो व्यापार संघ होता है वो सामूहिक सौदेबाजी की अवधारणा को क्या देता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, कैसे देता है, क्या देता है, सब समझेंगे हम लोग। और देने का एक प्रभावी भूमिका निभाता है। और इस कथन के संदर्भ में हमें क्या करना है, इस कथन के संदर्भ में हमें उनके सौदेबाजी को सुधार करने में कैसे सहायता करता है उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग। और जो व्यापार संघ यानी ट्रेड यूनियन है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो सामूहिक सौदेबाजी है और जो व्यापार संघ ट्रेड यूनियन है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना व्यापार संघ के सामूहिक सौदेबाजी असंभव है। बिना व्यापार संघ के जो सामूहिक सौदेबाजी है वो असंभव है। और बिना सामूहिक सौदेबाजी के व्यापार संघ निष्प्राण है। और बिना सामूहिक सौदेबाजी के जो व्यापार संघ है वो निष्प्राण है। कैसे? जो गहरा है क्योंकि श्रम शक्ति के वास्तविक उपयोग की बात करता है। ये जो प्रश्न है वो क्या करता है, जो श्रम शक्ति है उसके वास्तविक उपयोग की बात करता है। और इसे कानून और व्यवहार के धरातल पर हम लोग समझेंगे। पहले देखते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या, सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ क्या है। सामूहिक सौदेबाजी वह प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी अकेले नहीं बल्कि अपने संघ यूनियन के माध्यम से नियोक्ता एम्प्लॉयर के साथ बैठकर नियोजन की शर्तें, वेतन, कम के घंटे, छुट्टियां आदि पर बातचीत करते हैं और एक समझौते पर पहुंचते हैं। यानी कि जो सामूहिक सौदेबाजी है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें कर्मचारी जो होता है वो अकेले नहीं है बल्कि अपने संघ यूनियन के माध्यम से नियोक्ता एम्प्लॉयर के साथ बैठते हैं और नियोजन की शर्तें यानी कि वेतन, काम के घंटे, छुट्टियां आदि पर बातचीत करते हैं और एक समझौते तक या उसमें पर पहुंचते हैं। जैसे सिडनी वेब ने इसे मजदूरी तय करने की एक सामूहिक विधि कहा। जो सिडनी वेब है उन्होंने इसे मजदूरी तय करने की एक सामूहिक विधि कहा है। व्यापार संघ सामूहिक सौदेबाजी को कैसे सफल बनाता है वो समझते हैं। ट्रेड यूनियन एक व्यापार संघ सामूहिक सौदेबाजी को निम्नलिखित तरीकों से सुधारता है और प्रभावी बनाता है। कैसे? मोल भाव करने की शक्ति की समानता यानी इक्वल बार्गेनिंग पावर देता है। अकेला मजदूर लेबर मार्केट में बहुत कमजोर होता है। अकेला जो मजदूर होता है वो लेबर मार्केट में क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। वह मालिक की शर्तों पर काम करने को मजबूर होता है। वह लेबर जो होता है वो क्या होता है, मालिक की शर्तों पर काम करने को मजबूर होता है। व्यापार संघ संगठन में शक्ति है। जो व्यापार संघ है वो संगठन में शक्ति के सिद्धांत पर काम करता है। जब हजारों मजदूर एक साथ अपनी मांग रखते हैं, जो हजारों मजदूर क्या होते हैं वो अपने एक साथ अपनी मांग जब रखते हैं तो नियोक्ता उन्हें अनदेखा नहीं कर पाता। जब एक व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात पे इतना गौर नहीं किया जाता, लेकिन जब हजारों मजदूर मिलकर एक अपनी बात रखते हैं, किसी पर्टिकुलर मैटर को रेज करते हैं तो नियोक्ता उसको अनदेखा नहीं कर पाता। यही इसमें कह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा। फिर देखते हैं कि कुशल प्रतिनिधित्व क्या होता है। कुशल प्रतिनिधित्व यानी कि एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि साधारण मजदूर अक्सर श्रम कानून या आर्थिक बारीकियों को नहीं समझता। जो साधारण मजदूर होता है वो अक्सर क्या होता है, श्रम कानून, लेबर लॉ हो गया और जो आर्थिक बारीकियां हैं उनको कभी वो समझता नहीं है। व्यापार संघ के पास अनुभवी नेता होते हैं और कानूनी सलाहकार होते हैं। वे डेटा और तथ्यों जैसे महंगाई पर, कंपनी का मुनाफा के साथ टेबल पर बैठते हैं, जिससे सौदेबाजी जो बार्गेनिंग है वो अधिक तर्कसंगत और क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। तो कुशल प्रतिनिधित्व होता है ट्रेड यूनियन के पास। दबाव बनाने के हथियार होता है। स्ट्राइक एज अ लेवरेज यूज करते हैं। सामूहिक सौदेबाजी तब तक सफल नहीं होती जब तक उसके पीछे कोई शक्ति ना हो। व्यापार संघ के पास हड़ताल, स्ट्राइक का कानूनी अधिकार होता है। धारा 18 जो पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले वाले मैटर में भी। यह डर है कि काम बंद हो जाएगा, नियोक्ता को बातचीत के मेज पर आने और झुकने के लिए मजबूर करता है। फिर देखते हैं समझौते की कानूनी वैधता। जब यूनियन और मैनेजमेंट के बीच कोई समझौता होता है, जब यूनियन और मैनेजमेंट के बीच क्या होता है, कोई समझौता होता है, तो उसे धारा 18(3) यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सभी कामगारों पर बाध्यकारी माना जाता है। तो उसे जो धारा 18(3) है औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सभी कामगारों पर क्या माना जाता है, बाध्य या बाध्यकारी माना जाता है। इससे विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इससे क्या होता है, जो विवाद की गुंजाइश होती है वो लगभग खत्म हो जाती है। सौदेबाजी में सुधार के लिए व्यापार संघ के कार्य देखते हैं। यानी सौदेबाजी में जो सुधार के लिए व्यापार संघ के कार्य देखते हैं कि व्यापार संघ केवल झगड़ा नहीं करते, वे सौदेबाजी की प्रक्रिया को निम्नलिखित तरीकों से सुधारते हैं। जो व्यापार संघ होता है वो केवल झगड़ा नहीं करते, वे सौदेबाजी की प्रक्रिया को निम्नलिखित तरीकों से सुधारते भी हैं। कैसे? मांगों का चार्ट यानी कि चार्टर ऑफ डिमांड्स रख के,
यूनियन सबसे पहले मजदूरों की जरूरतों को इकट्ठा करती है। जो यूनियन होती है वो सबसे पहले क्या करती है, मजदूरों की जरूरतों को इकट्ठा करती है, व्यवस्थित डिमांड चार्टर बनाती है और व्यवस्थित डिमांड चार्टर बनाती है। द्विपक्षीय चर्चा करते हैं यानी बाई पार्टी डिस्कशन होता है। यूनियन यह सुनिश्चित करती है कि कोर्ट जाने के बजाय मामला आपसी बातचीत से सुलझ जाए। यानी कि यूनियन यह सुनिश्चित करती है कि कोर्ट जाने के बजाय, कोर्ट में मैटर घसीटने के बजाय आपस में मामला सुलझ जाए। सतत निगरानी रखी जाती है यानी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होती है। समझौता होने के बाद यानी कि समझौता होने के बाद यूनियन ये देखती है कि मालिक उन वादों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी यूनियन करती रहती है। महत्वपूर्ण केस लॉज देख लो, केस लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मैटर में। कि भारत बैंक लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी 1950 का मैटर था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। इस मामले में भारत बैंक लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी वाले मैटर में 1950 जो मैटर हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि सामूहिक सौदेबाजी यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग औद्योगिक शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। कोर्ट ने कहा कि सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य व्यक्तिगत अनुबंधों की जगह सामूहिक अनुबंधों को लाना है। मतलब व्यक्तिगत जो अनुबंध है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनकी जगह सामूहिक अनुबंध ले आओ और मैटर को निपटवा दो। राम प्रसाद विश्वकर्मा बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण 1961 का मैटर था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक औद्योगिक विवाद में एक व्यक्तिगत कामगार का स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक औद्योगिक विवाद है। यदि उसका मामला उसकी यूनियन द्वारा उठाया गया है, यदि उसका मामला उसकी यूनियन के द्वारा उठाया गया, तो कोई व्यक्तिगत कामगार का स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं रह जाता। यह सामूहिक प्रतिनिधित्व की शक्ति को दर्शाता है कि आप सामूहिक प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। करनैल सिंह बनाम स्थानीय सरकार 2004 का मैटर था। तो अदालत ने कहा कि सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा है। करनैल सिंह का मैटर बहुत ज्यादा फेमस है, लिखना, लिख के आना 110% आना। करनैल सिंह का जो बनाम स्थानीय सरकार 2004 का मैटर देखे तो अदालत ने कहा कि सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा है और यूनियनों को इसे मजबूती से लागू करने का अधिकार है। रियल लाइफ एग्जांपल देख लो, तो रियल लाइफ एग्जांपल देखो, उदाहरण में देखो तो बैंकिंग क्षेत्र का बाय पार्टी सेटलमेंट हुआ था। जो भारत में बैंकों के वेतन का निर्धारण व्यक्तिगत रूप से नहीं होता। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो होता है, जैसे यूनियन इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के साथ हर 5 साल में बैठती है। प्रक्रिया क्या रहती है, यूनियन महंगाई और काम के दबाव का डेटा पेश करती है। परिणाम क्या निकलता है, एक समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं जिसे बाय पार्टी सेटलमेंट कहते हैं। यह समझौता देश के सभी बैंक कर्मचारियों, चाहे वे यूनियन के सदस्य हो या नहीं, उन पर लागू होता है। यह सामूहिक सौदेबाजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। सामूहिक सौदेबाजी की प्रभावशीलता में चुनौतियां क्या क्या रहती हैं। हालांकि व्यापार संघ यानी ट्रेड यूनियन प्रभावी भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ भाई जरूर आती हैं भाई ऑब्स्टिकल्स। कैसे, कौन कौन से हैं? यूनियनों की बहुलता, म्युनिसिपलिटी हो गई है, मल्टीप्लिसिटी, म्युनिसिपलिटी नहीं मल्टीसिपलिटी हो गई है। यदि एक ही कंपनी में 5 यूनियनें हो, यदि एक ही कंपनी में क्या हो 5 यूनियनें हो, तो मालिक किससे बात करे? ठीक है, इससे सौदेबाजी कमजोर हो जाती है। अमान्यता यानी कि नॉन रिकॉग्नाइजेशन, भारत में अभी भी केंद्र स्तर पर यूनियन को अनिवार्य रूप से मान्यता रिकॉग्निशन देने का कोई सख्त कानून नहीं है, कुछ राज्यों को छोड़, लेकिन केंद्र में यानी कि केंद्र स्तर पर नहीं दिया जाता है। ठीक है, फिर निष्कर्ष देके एंड में कंक्लूजन क्या निकलता है, BLLB के छात्र के रूप में यह निष्कर्ष दे सकते हैं कि व्यापार संघ सामूहिक सौदेबाजी का इंजन है। ये जरूर लिखना, सामूहिक सौदेबाजी न केवल मजदूरों को आर्थिक लाभ दिलाती है, बल्कि यह उद्योगों में औद्योगिक लोकतंत्र यानी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की स्थापना भी करती है। व्यापार संघ के बिना सौदेबाजी केवल नियोक्ता की डिक्टेटरशिप बनकर रह जाएगी। परीक्षा का सुझाव देंगे तो अपने उत्तर में धारा 18(3) और सामूहिक सौदेबाजी के चरण यानी प्रिपरेशन, डिस्कशन, एग्रीमेंट, उसका उल्लेख हमें जरूर करना है, जिससे हमारा प्रभाव क्वेश्चन पे ज्यादा अच्छा करता है। और हाँ, यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी टॉपिक था और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड पे लगा के एक दो वीडियो को देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।